Assalamualaikum. Today we are going to discuss about classification of organic compounds. Organic compounds की classification के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये जानते हैं कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं, यही वजह है कि इनको वन बाय वन स्टडी करना मुश्किल है। केमिस्ट ने क्या किया कि अपनी आसानी के लिए और वक्त की ज़िया को बचाने के लिए इन्हीं कंपाउंड्स को डिवाइड कर दिया इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। अब ये क्लासिफिकेशन कैसे हुई थी कि ऐसे तमाम कंपाउंड जो कि अपनी प्रॉपर्टीज में एक दूसरे के साथ रिजेंबल करते हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया, उनको एज अ ग्रुप स्टडी किया जाता है ताकि टाइम के वेस्टेज को बचाया जा सके। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सबसे पहले दो मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया, ओपन चेन एंड एसाइक्लिक कंपाउंड्स, यानी इनके अंदर कोई रिंग मौजूद नहीं है। क्लोज चेन एंड साइक्लिक कंपाउंड्स, रिंग मौजूद है। ओपन चेन कंपाउंड्स को फर्दर डिवाइड किया गया इनटू स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन कंपाउंड्स एंड क्लोज चेन साइक्लिक कंपाउंड्स को डिवाइड किया गया फर्दर इनटू होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिनको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है, इनको फर्दर डिवाइड किया गया इनटू एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपने पूरी स्कीम जो है एज इट इज लिखनी है अगर शॉर्ट में आए तो। इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स, डेफिनेशन देख लें। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स। अब ये स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और ब्रांच चेन स्ट्रक्चर भी हो सकता है इनका। लाइक स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स यानी वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन एटम्स जो है वो कनेक्टेड हो इन सीरीज फ्रॉम वन टू द अदर। कैसे सीरीज के अंदर, लाइक यहाँ पर मैंने 4 कार्बन एटम्स ड्रॉ किए हैं और इनको मैंने कनेक्ट किया है, तो आप ये देखें कि इनको किस तरह से कनेक्ट किया गया है। तो इनकी वैलेंसी आप देख रहे हैं कि इनकम्प्लीट है। इनकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए मैंने हर कार्बन के साथ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो है वो अटैच कर दी हैं। उसके बाद मेरे पास जो फाइनल स्ट्रक्चर आया है इसको अब मैं ये, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, इसको मैं नॉर्मल ब्यूटेन कह सकती हूँ। इसी तरह 1 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। इसमें क्या है कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 से जो है वो हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ पे पाई बॉन्ड लगा दिया है दोनों कार्बन्स की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, और अब ये एक अनसैचुरेटेड स्ट्रेट कंपाउंड बन गया है। इसलिए मैं इसे 1 ब्यूटीन का नाम दे रही हूँ क्योंकि कार्बन नंबर 1 पर पाई बॉन्ड मौजूद है। ये ध्यान रहे कि जिस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड मौजूद होगा उसी को मेंशन करेंगे, क्योंकि कार्बन नंबर 1 के साथ पाई बॉन्ड मौजूद है तो मैंने यहाँ पर कार्बन नंबर 1 मेंशन की है। ब्यूटेन था तो मैंने अब ईन कर दिया है, ब्यूटीन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच चेन कंपाउंड्स हैं। इनकी डेफिनेशन आप देख रहे हैं, द कार्बन एटम्स आर आल्सो अटैच्ड ऑन द साइड्स ऑफ द कार्बन चेन, यानी स्ट्रेट चेन के साथ ब्रांचेस भी बनी हों तो उसको हम क्या कहेंगे कि क्या है, ब्रांच चेन कंपाउंड्स है। यहाँ पर सिमिलर 4 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखें कि जो 4th वाला कार्बन था वो रिमूव होकर अब कहाँ आ गया है, 2nd वाले कार्बन पे। तो अब ये है तो ये ब्यूटेन ही, लेकिन क्योंकि ये ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है इसलिए इसको आइसोब्यूटेन कहेंगे। और अगर आयुपैक्स इसको नेम देने की कोशिश करें तो यहाँ पर आ जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि मिथाइल जो सब्स्टिट्यूएंट है जो कि ब्रांच कार्बन चेन है वो अटैच हुई है 2nd कार्बन के साथ, तो 2 मिथाइल प्रोपेन आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोज चेन कंपाउंड्स, यानी कि यहाँ पर जो 2 कार्बन एटम्स जो हैं उनके जो एजेस होंगे, एंड्स होंगे, वो आपस के अंदर जो है वो कंबाइन होंगे और ये बना देंगे रिंग फॉर्म के अंदर। ये इसकी भी 2 टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक यानी कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जिनके अंदर रिंग जो है सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल हो तो उनको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, होमोसाइक्लिक, यानी होमो मीन सेम और साइक्लिक यानी रिंग बनाई हुई है, और यही वजह है कि इनको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं इनटू एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर रिंग जो है वो कंसिस्ट होती है ऑफ 3 और मोर देन 3 कार्बन एटम्स, और ये रिजेंबल करते हैं अपनी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज में विद दी एलिफेटिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक कंपाउंड्स यानी ऐसे तमाम कंपाउंड जिनके अंदर कोई भी बेंजीन रिंग मौजूद ना हो उनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n, और इनको हम साइक्लो अल्केन्स कहते हैं क्योंकि वैलेंसी फुली कंप्लीट होती है, सैचुरेटेड होते हैं ये। ठीक है, n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 एंड ऑनवर्ड। एग्जांपल है यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोहेक्सेन। दोनों ही स्ट्रक्चर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि कार्बन की वैलेंसी विदाउट एनी पाई बॉन्ड जो है वो कंप्लीट है। देन एरोमेटिक कंपाउंड जो कि कंटेन करते हैं एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर। अब बेंजीन रिंग क्या है, बेंजीन आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, 3 पाई बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड्स के साथ ऑल्टरनेट वे के अंदर मौजूद है, तो इसको हम बेंजीन रिंग कहते हैं। या फिर इसका एक और स्ट्रक्चर जो कि ड्रॉ किया जाता है बेंजीन के लिए, जिसके अंदर हमारे पास
एक हेक्सागोनल टाइप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमने क्लाउड की फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में जो है वो पाई बॉन्ड्स को शो किया हुआ है। ये भी इसका मोस्ट एक्यूरेट स्ट्रक्चर है, बेंजीन के लिए मोस्टली यही ड्रॉ किया जाता है। अब विद सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ये अगर मिथाइल ग्रुप अटैच करा दें बेंजीन के कार्बन नंबर 1 के ऊपर तो ये टोलीन बना देगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। देन अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा तो फिनोल होगा। इसी तरह आप सब्स्टिट्यूएंट चेंज करते जाएंगे तो नाम भी चेंज होता जाएगा कंपाउंड का। मोर देन 1 बेंजीन रिंग भी मौजूद हो सकती है, लाइक यहाँ पे 2 बेंजीन आपस में बेंजीन रिंग्स फ्यूज हुई हैं तो इसको नेफ्थलीन कहेंगे। इसी तरह एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन भी होती हैं जिनके अंदर 3 बेंजीन रिंग्स जो हैं वो आपस में अटैच होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, नाम ही शो कर रहा है, हेट्रो मींस डिफरेंट, यानी इसके अंदर जो रिंग होगी वो एक से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल होगी। लाइक हमारे पास जनरली यहाँ पर जो यूज होते हैं दैट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर के एटम्स मौजूद होते हैं कार्बन एटम के साथ। क्योंकि ये डिफरेंट हैं, कार्बन से मुख्तलिफ हैं, तो इसीलिए इनको हेट्रो एटम कहा जाता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं पायरिडीन की, जिसके अंदर अगर देखा जाए तो बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर ही है, लेकिन एक कार्बन की जगह पर यहाँ पर नाइट्रोजन मौजूद है, तो ये क्या बन जाएगा, ये पायरिडीन है और ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसी तरह नेक्स्ट है 5 कार्बन कंपाउंड फ्यूरॉन, ऑक्सीजन मौजूद होगा तो फ्यूरॉन है। अगर यहाँ पर सल्फर लगा दिया जाए, सल्फर का एटम लगा दिया जाए तो ये थायोफीन बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, उनको भी देख लेते हैं। व्हाट आर नॉन बेंजोइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब नॉन बेंजोइक से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉन बेंजोइक का मतलब है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी जिनके अंदर कोई बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होती लेकिन फिर भी स्टिल वो रिंग बना रहे होते हैं। अदर देन बेंजीन रिंग अगर रिंग मौजूद होगी तो वो नॉन बेंजोइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। इसमें आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वाला सारा लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो आप इनको सेंटर में लाइन ड्रॉ करके इसके अंदर डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों के अंदर, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपका हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @तालीम जोन। अल्लाह हाफिज।